सो आते हैं यहां पर द सीड। समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बातें इससे रिलेटेड मैं बोलने वाला हूं। द सीड, थोड़ा सुनिएगा। ये यहां पर है स्टिग्मा, ई यहां पर है स्टाइल, और सॉलन पार्ट को हमने बोला ओवरी। ओवरी पर या ओवरी वॉल पर या ओवरी में लॉक्यूल पर होते हैं जो है सॉफ्ट टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं प्लासेंटा, और प्लासेंटा से अटैच्ड होता है सॉलन स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल। तो ये है ओव्यूल। आइए बात समझिए, मैंने ओव्यूल को बाहर निकाल के जूम आउट किया। मैं एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल के लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, फ्लावरिंग प्लांट के ओव्यूल के लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। मोस्टली एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल होता है, मोस्टली एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल होता है इन द फ्लावरिंग प्लांट। तो सुनिएगा, एक ओव्यूल के तीन पार्ट होते हैं, एक ओव्यूल के तीन मेन पार्ट होते हैं। एक ओव्यूल में पोर होता है, पोर को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। हम समझेंगे बहुत सारी बातें। ये सॉलन बेस रिप्रेजेंट करता है, ये बेसल पार्ट है। आपको जो है एंजियोस्पर्म डिवीजन में या सेक्स रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में बात समझेगा। इसको सॉलन बेसल पार्ट, कंफ्यूज मत होइए, ये जो है टॉप पे दिख रहा है, बट ये जो है टॉप नहीं, बेसल पार्ट है। इसको हम बोलते हैं चलाजा, इसको हम बोलते हैं चलाजा। एंड दिस रिप्रेजेंट फ्यूनिकल, this represent funiculus. Funiculus, it is the stalk of ovule, stalk of ovule, जिसके थ्रू जो है प्लासेंटा पर अटैच होता है। ओव्यूल में प्लासेंटा ओवरी से अटैच होता है, ओवरी का पार्ट है। थोड़ा सुनिएगा, एक ओव्यूल इट इज कवर्ड बाय टू कवरिंग। द कवरिंग ऑफ ओव्यूल, द कवरिंग ऑफ फ्रूट को हमने पेरिकार्प नाम दिया, द कवरिंग ऑफ ओव्यूल को हम एंटेगुमेंट नाम देते हैं। ध्यान दीजिएगा। सो यहां पर मैंने दो एंटेगुमेंट बनाया। एक ओव्यूल इट इज कवर्ड बाय टू कवरिंग्स, द कवरिंग्स ऑफ ओव्यूल called integument. The integument covering of ovule, it is not complete at a point. The integument leaves small tiny pore. Small tiny pore को हम नाम दिए हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, सो पोर where integument absent, integument absent। समझिएगा, ध्यान से देखते रहिए। तो सुनिएगा, कवरिंग ऑफ ओव्यूल में ये हो गया आउटर कवरिंग, जिसको हमने नाम दिया आउटर एंटेगुमेंट। ये हो गया इनर कवरिंग, जिसको हमने नाम दिया इनर एंटेगुमेंट। इनर एंटेगुमेंट, बात पकड़िएगा, बात समझिएगा। सो a seed it is surrounded by two covering, the outer and inner integuments respectively, they are called the outer and inner integuments. They are discontinuous cover of seed leaving a small tiny pore at a point called micropyle. Swollen basal part is called chalaza. The stalk of the ovule it is called जो है फ्यूनिकुलस। तो ओव्यूल के दो कवरिंग, सीड के दो कवरिंग ने, ओव्यूल के कवरिंग को हमने एंटेगुमेंट नाम दिया। आइए सुनिए, देखिए, समझिए। इंटरनली सराउंडेड बाय आउटर एंटेगुमेंट एंड इनर एंटेगुमेंट, ओव्यूल में इंटरनली देयर इज ग्रुप ऑफ सेल्स, देयर इज ग्रुप ऑफ सेल्स। इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम नाम देते हैं न्यूसेलस। समझा कि नहीं? इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम नाम देते हैं न्यूसेलस। इंटरनली surrounded by outer and inner membrane, the ovule it consists of group of cells. Group of cells को हम नाम देते हैं न्यूसेलस। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम नाम देते हैं न्यूसेलस। नियर द माइक्रोपाइल, न्यूसेलस में एक लार्ज साइज सेल होता है, जिसको हम एम्ब्रियोसैक नाम देते हैं। देयर इज प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियोसैक, there is presence of embryo sac in the nucellus. There is presence of embryo sac in the nucellus. डॉट रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियस ऑफ द सेल को। ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियस ऑफ द सेल को।
ठीक है। सो यहां पर न्यूक्लियस में देयर इज प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में होते हैं एग सेल, एम्ब्रियो सैक में होता है फीमेल गैमेट एग सेल, आजू बाजू में होता है सिनर्जिड सेल। सारी बातें मैं नहीं बताऊंगा, जितनी जरूरत है उतनी बताऊंगा। आजू बाजू में होता है सिनर्जिड सेल, सेंटर में होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेंटर में होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, और बैक साइड होते हैं एंटीपोडल सेल। ये सारी बातें फ्यूचर में आएगा, मैं उतना जो है डिटेल में नहीं जा रहा हूं। सो दिस रिप्रेजेंट न्यूक्लियस, mass of diploid parenchymatous cells, मास ऑफ डिप्लॉइड पैरेन्काइमेटस सेल्स को हमने बोला न्यूक्लियस, और ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट। क्या है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, मुझे जो पॉइंट आपको समझाना है वो मैं बता के, ज्यादा बातें यहां पर नहीं जानना है हमें। और यहां पर जो है एम्ब्रियो सैक में इसको मैंने रिप्रेजेंट किया फीमेल गैमेट एग सेल, ठीक है, और ये मैंने रिप्रेजेंट किया सेकेंडरी न्यूक्लियस। मुझे सिर्फ इतनी ही चीजों की जरूरत है। सो ओवरी के अंदर प्लासेंटा पॉइंट पर फ्यूनिकुलस से अटैच्ड एक सॉलन स्ट्रक्चर है जिसको मैंने बोला ओव्यूल। ओव्यूल के पास दो कवरिंग, आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट, चलाजा द सॉलन बेसल पार्ट, इंटरनली मास ऑफ डिप्लॉइड पैरेन्काइमेटस सेल्स। न्यूक्लियस में एक जो है एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट होता है जिसके पास फीमेल गैमेट एग सेल और सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। मुझे सिर्फ इतनी ही बातें यहां पर समझाना है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल बताओ जल्दी बताओ, क्लियर है? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, इस ओव्यूल को हम एनाट्रोपस ओव्यूल नाम देते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। 82% एंजियोस्पर्म में ऐसा ही ओव्यूल मिलता है। 82% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एनाट्रोपस ओव्यूल मिलता है। और भी बहुत सारे टाइप के जो है ओव्यूल्स है, कौन से बेसिस पर नाम रख रहे हैं, टाइप दे रहे हैं, बात की बात है। मुझे ओव्यूल को ही सीड में कन्वर्ट करना है, ओव्यूल ही लेटरली सीड में बनेगा। तो सीड समझाने से पहले हमने यहां पर ओव्यूल का स्ट्रक्चर हाईलाइट किया। अब मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं, तो सुनिएगा। यहां पर जो है पॉलन ग्रेन है, ये माइक्रोपाइल मान लेता हूं। पॉलन ग्रेन में जो है पॉलन ट्यूब बनेगा, पॉलन ट्यूब स्टिग्मा और स्टाइल के थ्रू अंदर आएगा, और ये पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल एरिया से अंदर घुसेगा। ओव्यूल के इस जो है पॉलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, 2 मेल गैमेट्स होते हैं। अभी अभी मैंने बताया ओव्यूल के अंदर जो है देयर इज प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में एग सेल है, मेल गैमेट, एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज होके बनाएगा जाइगोट, और दूसरा मेल गैमेट जो है वो एंडोस्पर्म बनाएगा। मैं आगे हाईलाइट करूंगा। एक जो है मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होके बना लेगा एंडोस्पर्म। ये पूरी स्टोरी है। ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल है। ओव्यूल वेट कर रहा है कि कब पॉलन ट्यूब मेल गैमेट को लेके आएगा। मेरे अंदर प्रेजेंट एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट एग सेल से मेल गैमेट फ्यूज होगा, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जैसे ही जाइगोट बनाएंगे, ये ओव्यूल तभी कन्वर्ट होगा सीड में। ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल से मेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ, ये ओव्यूल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। For the formation of seed inside the ovule, for the formation of seed inside the ovule, फर्टिलाइजेशन मस्ट है। जाइगोट का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन मस्ट है फर्टिलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। और भी बहुत सारे जो है आजू बाजू के एक्सेप्शन या इन जनरल बातें होती हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 12th में हम इस पूरा डिटेल करेंगे। वेल, बात आगे बढ़ाते हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इरेज करता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने सीड को डिफाइन किया। सीड रिप्रेजेंट्स modified, seed represent modified
फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन मस्ट है, आगे मैं बताऊंगा सीड के पार्ट्स में, तो जो है स्टोरी कनेक्ट हो जाएगा। ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के बन गया तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बन जाएगा। ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट में कन्वर्ट हो गया तो पार्थेनोकार्पिक सीडलेस फ्रूट बनेगा, लेकिन ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड नहीं बनेगा। बात आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सुनिएगा। सीड इट रिप्रेजेंट मॉडिफाइड, फर्टिलाइज, मॉडिफाइड, मेच्योर, राइपेंड, कुछ भी जो है अलग अलग टर्म दे सकते हैं। मॉडिफाइड, राइपेंड, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ये मस्ट है। आइए यहां व्हाइट बोर्ड की तरफ सुनिए, देखिए, समझिए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, तो सुनिएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड, आउटर एंटेगुमेंट, आउटर एंटेगुमेंट कन्वर्टेड इनटू आउटर कवरिंग ऑफ सीड, आउटर कवरिंग ऑफ सीड, जिसको हम नाम देने वाले हैं आगे टेस्टा। इनर एंटेगुमेंट, इनर एंटेगुमेंट, इट इज कन्वर्टेड इनटू इनर कवरिंग ऑफ सीड, इनर कवरिंग ऑफ सीड, जिसको हम टेगुमेन नाम देने वाले हैं। और इन दोनों को हम सीड का कवर, सीड कोट नाम देते हैं साथ में। तो सुनिएगा। न्यूसेलस इट इज कन्वर्टेड इनटू पेरिस्पर्म, इट इज कन्वर्टेड इनटू न्यूसेलस, कन्वर्टेड इनटू पेरिस्पर्म। और जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, और यही एम्ब्रियो बाद में रेडिकल और प्लूमूल बनाएगा, रेडिकल और प्लूमूल बनाएगा, जिससे जो है बन जाएगा प्लांटलेट, जिससे बन जाएगा प्लांटलेट, ठीक है। सो ये इतनी बातें जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या कन्वर्जन होगा, बात पकड़िएगा, क्या क्या कन्वर्जन होगा। ये इरेज करता हूं और थोड़ा जो है मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर देता हूं, ये इरेज करके थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये मैंने बनाया था ओव्यूल, ओव्यूल का आउटर एंटेगुमेंट, ओव्यूल का इनर एंटेगुमेंट, देन देयर इज माइक्रोपाइल, यहां पर है ग्रुप ऑफ डिप्लॉइड सेल, जिसको हमने न्यूसेलस नाम दिया, ग्रुप ऑफ डिप्लॉइड सेल को हमने न्यूसेलस नाम दिया। न्यूसेलस में एक जो है फीमेल गैमेटोफाइट होता है, जिसको हम एम्ब्रियोसाइट बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन हो गया है, ये यहां पर जाइगोट बन गया है एम्ब्रियोसाइट में, और यहां पर बन गया है, इस पर्टिकुलर एरिया को हम एंडोस्पर्म नाम देंगे, ठीक है। ये एंडोस्पर्म बन गया, ये हो गया फ्यूनिकुलस, स्टॉक हो गया, ये हो गया माइक्रोपाइल, पोर हो गया, ठीक है। ये दोनों हो गए एंटेगुमेंट, आउटर और इनर एंटेगुमेंट, ठीक है। ये हो गया न्यूसेलस ऑफ द ओव्यूल, ये हो गया जाइगोट ऑफ द ओव्यूल जो कि डिप्लॉइड होता है, ये है जो है एंडोस्पर्म, न्यूट्रिटिव टिश्यू, एंडोस्पर्म ऑफ द ओव्यूल, ये ट्रिप्लॉइड होता है, याद रखिएगा। यहां पर इतना जो है टेंशन मत लीजिए, जितना याद हो सके, जितने पॉइंट समझ लीजिए। बेसिकली सीड के बारे में जो बातें होंगी वो मस्ट है, बाकी जो है प्लांट किंगडम में भी आ जाएगा। सो आउटर एंटेगुमेंट कन्वर्टेड इनटू टेस्टा ऑफ द सीड, इनर एंटेगुमेंट कन्वर्टेड इनटू टेगुमेन, इनर कवरिंग ऑफ द सीड। कहीं पर मैं एक छोटा सा पोर माइक्रोपाइल भी रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। इंटरनली देयर इज एम्ब्रियोसैक, इनर एंटेगुमेंट और एम्ब्रियोसैक के बीच में जो न्यूसेलस है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू पेरिस्पर्म ऑफ द सीड, that is converted into perisperm of the seed,
तो ये रेड वाला एरिया पेरिस्पर्म ऑफ द सीड। जो एम्ब्रियो सैक में जाइगोट था, जाइगोट कन्वर्टेड इनटू मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो, जाइगोट कन्वर्टेड इनटू मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो। और मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए देयर इज प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्लॉइड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, नथिंग बट एंडोस्पर्म। न्यूट्रिटिव टिश्यू इसको नाम देते हैं, न्यूट्रिटिव टिश्यू, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है ये। और तो देखिएगा एम्ब्रियो जो है ये एक तरफ बनाता है प्लूमूल और एक तरफ बनाता है रेडिकल, और प्लूमूल पर क्या आएगा, प्लूमूल पर जो है लीफ वगैरह का फॉर्मेशन होगा। सो ये था ओव्यूल, मॉडिफाई हो गया है सीड में, और सीड को मैं जर्मिनेशन पॉइंट तक बताया हूं यहां पर। सो दिस रिप्रेजेंट आउटर कवर, टेस्टर दिस रिप्रेजेंट इनर कवर, टेगमेन दिस रिप्रेजेंट मॉडिफाइड न्यूसेलस पेरिस्पर्म, दिस रिप्रेजेंट एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट। तो सुनिएगा इसके अंदर दिस रिप्रेजेंट एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर न्यूट्रिटिव होता है, आगे मैं मेंशन करूंगा। दिस रिप्रेजेंट एम्ब्रियो, ठीक है, और ये हो गया प्लूमूल जो बाद में सूट बनाएगा, और ये हो गया रेडिकल, ठीक है। प्लूमूल और जो है रेडिकल का यूटिलाइज जो है इस पर्टिकुलर हेडिंग से रिलेटेड मेंशन करना उतना जरूरी नहीं है। सो मैंने सीड को डिफाइन किया, मॉडिफाइड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कॉल्ड सीड। मॉडिफाइड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कॉल्ड सीड में मॉडिफिकेशन ऑफ ओव्यूल सीड में कैसे हो रहा है, एंटेगुमेंट कवर बना रहा है, न्यूसेलस पेरिस्पर्म बना रहा है, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। बात पकड़ में आई? हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं। अभी तो मैंने सीड का इंट्रोडक्शन अच्छे से डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, कैसे जो है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को सीड बोलते हैं, कैसे जो है कन्वर्जन होगा, ओव्यूल के किस पार्ट का कन्वर्जन सीड के किस पार्ट में होगा। बात आगे बढ़ाते हैं, सीड को लेकर थोड़ी और ज्यादा बहुत ज्यादा बातें करते हैं। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, थोड़ा थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा। टिपिकल सीड के 3 पार्ट्स होते हैं। टिपिकल सीड के 3 पार्ट्स में मेंशन करना चाहूंगा, मैं बोल भी चुका हूं, अब अच्छे से जो है मेंशन कर रहा हूं। एक है सीड कोट, दूसरा है एम्ब्रियो, और तीसरा पार्ट है न्यूट्रिटिव टिश्यू, न्यूट्रिटिव टिश्यू। सीड कोट forms covering of seed, covering of seed. Embryo also called mini plant, miniature plant, miniature plant forms new plantlet during seed germination, seed germination। और nutritive tissue it is also called endosperm, also called endosperm। डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड। it provides nutrition to developing embryo, to developing embryo। सीड कोट के 2 लेयर होते हैं, थोड़ा सुनिएगा। सीड कोट के 2 लेयर होते हैं, आउटर लेयर एंड इनर लेयर, आउटर लेयर and inner layer। outer layer it is called testa, modified outer integument, and inner layer it is called tegumen, modified inner integument। testa basically brown कलर का स्ट्रक्चर है, tegumen जनरली येलो कलर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो इट इज modified outer integument of ovule and it is modified
इनर एंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल, इनर एंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल। तो एक सीड के तीन पार्ट, सीड के कवरिंग को सीड कोट जो दो कवर में डिवाइड है, ब्राउन टेस्टा और येलो टेगमेन। देन इंटरनली जो है सीड, इंटरनली सीड कोट से सराउंडेड, इंटरनली देयर इज एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने वाला न्यूट्रिटिव टिश्यू। अगर सीड में एम्ब्रियो, अगर सीड में एम्ब्रियो दो कॉटिलिडन से अटैच्ड है तो डाइकॉट सीड बोलेंगे, और अगर सीड में एम्ब्रियो एक ही कॉटिलिडन को सीड लीफ बोलते हैं। ये भी एक रिजर्व फूड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर मेंशन करते हैं, थोड़ा देखिएगा समझिएगा। एम्ब्रियो, आगे मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो अटैच्ड with one cotyledon, इसको हम सीड लीफ भी नाम देते हैं, वन कॉटिलिडन सीड लीफ। देन इट इज कॉल्ड मोनोकॉट सीड, ठीक है। इफ एम्ब्रियो अटैच्ड विथ टू कॉटिलिडन्स, तो हम इसको बोलेंगे डाइकॉट सीड, हम इसको बोलेंगे डाइकॉट सीड। एक डाइकॉट सीड जो है ग्राम के नाम पर, एक मोनोकॉट सीड मेष के नाम पर। डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। ये था सीड के तीन पार्ट और उनके इंडिविजुअल फंक्शन, सब कुछ मैंने यहां पर मेंशन किया। डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड के लैंग्वेज में और भी सारी बातें मेंशन करने वाला हूं। क्लियर है? यहां तक इरेज करके बात को आगे बढ़ाते हैं। स्टार्ट करता हूं डाइकॉट सीड के बारे में, तो सुनिएगा। एक डाइकॉट सीड का एग्जांपल लिया मैंने, डायग्राम के थ्रू समझते हैं और भी सारी बातें रिलेटेड टू द सीड। मैंने यहां पर लिया ग्राम का सीड, इसको चिकपी भी नाम देते हैं, साइंटिफिक नेम है साइसर या सीसर एरिटिनम, प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं सीसर एरिटिनम या साइसर एरिटिनम। ग्राम के थ्रू हम ग्राम का एग्जांपल लिया, चने का एग्जांपल लिया। तो सुनिएगा, इट इज डाइकॉट सीड, इसके पास दो कॉटिलिडन्स होते हैं। कुछ ऐसा मैंने डायग्राम बनाया, पता चला मैंने कैसा डायग्राम बनाया, बोलो तो सही। ऐसा डायग्राम, टिप पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ बीक लाइक स्ट्रक्चर, टिप पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ बीक लाइक स्ट्रक्चर। ये मैंने बाहर जो ड्रॉ कर रहा हूं रिप्रेजेंटिंग द टेस्टा, उसके नीचे जो मैं बनाया दैट रिप्रेजेंट द टेगमेन, और टिप पर इट इज बीक लाइक अपीयरेंस, ठीक है। सो ग्राम का ई हो गया टेस्टा, ई हो गया इनर कवरिंग टेगमेन, और ई यहां पर है टू कॉटिलिडन्स, सीड लीफ बोलते हैं, ठीक है। स्टोर्ड फूड कैरी करता है, हैज स्टोर्ड फूड। कॉटिलिडन ये जो है सेक्स रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में डाइकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट वाले स्टोरी में भी आ जाएगा। तो सुनिएगा, कंसीडर किया कहीं यहां सेंटर में अंदर की तरफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो, देयर इज प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो। आइए सुनिए समझिए, एक पॉइंट पर सीड स्कार रिप्रेजेंट करता है, एक निशान, एक स्कार रिप्रेजेंट करता है। द स्कार ओवर द सीड नियर द बीक रिप्रेजेंट, इट इज कॉल्ड एज हाइलम। हाइलम स्कार, निशान, चिन्ह जो है निशान, स्कार रिप्रेजेंट, सुनिए समझिए देखिए, रिप्रेजेंट्स पॉइंट अटैचमेंट ऑफ स्टॉक फ्यूनिकुलस विथ प्लासेंटा ऑफ ओवरी।
प्लासेंटा ऑफ ओवरी। ये स्कार रिप्रेजेंट कर रहा है कि यही पार्ट से जो है, दिस इज द पार्ट जब ये सीड ओव्यूल के कंडीशन में था, तो इसी प्लेस पर ये ओवरी से अटैच था। एंड अबव द हाइलम द स्कार, जहां से अटैचमेंट पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ पोर। यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं पोर, इट इज रिप्रेजेंटिंग माइक्रोपाइल। It is representing micropyle. A pore helps in exchange of gases. Exchange of gases. ये एक टिपिकल, मैंने डाइकॉट सीड, ग्राम का सीड का एक्सटर्नल व्यू रिप्रेजेंट किया, ठीक है, और कंसीडर किया कि सेंटर में कहीं तो एम्ब्रियो होगा। थोड़ा ओपन करते हैं इसको, थोड़ा और ओपन करते हैं, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। ये यहां पर मैंने कंसीडर किया एम्ब्रियो, ये यहां पर मैंने कंसीडर किया एम्ब्रियो, ये यहां पर मैंने कंसीडर किया एम्ब्रियो। द सेंट्रल में प्रेजेंट पार्ट, ये यहां पर मैंने कंसीडर किया कॉटिलिडन्स। दो कॉटिलिडन्स अटैच्ड है, दो कॉटिलिडन्स अटैच्ड है। मैं थोड़ा सीड को ओपन करके समझा रहा हूं। ये यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया कॉटिलिडन। आई नीड योर फुल अटेंशन। ई है कॉटिलिडन, थोड़ा जो है ओपन करके समझा रहा हूं। यहां पर दिस रिप्रेजेंटिंग एम्ब्रियो, दिस रिप्रेजेंटिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के सेंटर पार्ट को हम एम्ब्रियो का एक्सिस, एम्ब्रियोनिक एक्सिस नाम दिया। यह है एम्ब्रियोनिक एक्सिस। Embryonic axis, it is also called tigellum. It is also called tigellum. थोड़ा सुनिएगा, एम्ब्रियो कॉटिलिडन से जिस पॉइंट पर अटैच होता है या जिस स्ट्रक्चर से अटैच होता है, जिस पॉइंट पर अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं कॉटिलिडनरी नोड। कॉटिलिडनरी नोड। सो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रिप्रेजेंटिंग कॉटिलिडनरी नोड। Cotyledonary node, point of attachment, point of attachment of embryo with cotyledon, with cotyledon, cotyledonary node। थोड़ा सुनो, थोड़ा सुनो। कॉटिलिडनरी नोड के ऊपर यहां कहीं पर मैं मेंशन कर रहा हूं, देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्लूम, जो है हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो कॉटिलिडनरी नोड के ऊपर हाइपोकोटाइल जो लास्ट में टर्मिनेट होगा प्लूमूल में, और कॉटिलिडनरी नोड के नीचे कहीं इस पॉइंट पर मैं मेंशन कर रहा हूं, सॉरी हाइपोकोटाइल नहीं, इपिकोटाइल। इट रिप्रेजेंट इपिकोटाइल कॉटिलिडनरी नोड के ऊपर, और यहां पर हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल दैट टर्मिनेटेड इनटू रेडिकल, that terminated into radical. So एम्ब्रियोनिक एक्सिस के नीचे रेडिकल के भी नीचे कंसीडर करेंगे, रेडिकल का टिप तो आगे होगा। एम्ब्रियोनिक एक्सिस के नीचे या कॉटिलिडनरी नोड के नीचे, रेडिकल के भी नीचे वाले पार्ट को हाइपोकोटाइल, कॉटिलिडनरी नोड के ऊपर और प्लूमूल के नीचे वाले पार्ट को हमने इपिकोटाइल नाम दिया। इसका और अच्छे से लोकेशन और पोजीशन और कंडीशन हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में समझेंगे। थोड़ा और जो है समझाते हैं इसको, जो है थोड़ा और जो है, ठीक है, यहीं पर इसको जूम आउट कर लेते हैं। ये मैंने एम्ब्रियो को बाहर निकाला, तो एम्ब्रियो में कुछ ऐसा मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, थोड़ा समझिएगा। ये कुछ जो है लीफ हो गए हैं, फॉर्मेशन ऑफ लीफ, एम्ब्रियो, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा प्लीज, ध्यान से, नहीं आंख से देखिएगा। तो ये है फ्यू लीफ, इमेच्योर लीफ, तो इसको हमने बोला लीफ प्राइमोर्डिया, लीफ प्राइमोर्डिया। टिप को मैंने बोला प्लूमूल, टिप को मैंने बोला प्लूमूल, और इस टिप को मैंने बोला रेडिकल, और ये पूरा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है एम्ब्रियो।
डाइकॉट सीड में तो सुनिएगा, ये रेडिकल बेसिकली माइक्रोपाइल की तरफ प्रेजेंट होता है। नीड अटेंशन, रेडिकल का प्रेजेंस माइक्रोपाइल की तरफ होगा। जिस भी तरफ पोर होगा उसी तरफ जो है रेडिकल प्रेजेंट होगा। सीड जर्मिनेशन का पहला कैरेक्टर है फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, और रेडिकल हमेशा माइक्रोपाइल की तरफ से ही निकलता है। तो रेडिकल का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक एक्सिस, रेडिकल का फॉर्मेशन हमेशा माइक्रोपाइल की तरफ से ही करेगा। तो चाहे आप सीड को सीधा कर दो या उल्टा कर दो, रेडिकल हमेशा माइक्रोपाइल पोर की तरफ होगा। तो डाइकॉट सीड में दो कॉटिलिडन, there is testa and tegmen centrally placed inside the cotyledon. There is embryo, a point that represent attachment of the stalk of ovule with the placenta of ovary, the scar called hilum, the pore called micropyle. थोड़ा ओपन किया तो there is embryo जो है दो कॉटिलिडन से अटैच्ड है। अटैचमेंट पार्ट को हमने बोला कॉटिलिडनरी नोड। Then there is embryo का एक्सिस, एम्ब्रियोनिक एक्सिस जिसको हमने टिगुलम नाम दिया। कॉटिलिडनरी नोड के ऊपर वाले पार्ट को एपिकोटाइल जो टर्मिनेट होता है प्लूमूल में, कॉटिलिडनरी नोड के नीचे वाले पार्ट को हाइपोकोटाइल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल जो हाइपोकोटाइल जो टर्मिनेट होता है रेडिकल में। एम्ब्रियो को मैंने बाहर निकाला तो एम्ब्रियो, प्लूमूल और रेडिकल मैंने मेंशन कर दिया, कॉटिलिडनरी नोड मैंने मेंशन कर दिया। एंड प्लूमूल का टिप इट इज कवर्ड, इट इज प्रोटेक्टेड बाय फ्यू इनिशियल लीफ प्राइमोर्डिया। ये है एक डाइकॉट सीड का टिपिकल स्ट्रक्चर। बात पकड़ में आई? दो कॉटिलिडन। इरेज करके बात आगे ले चलते हैं, मोनोकॉट सीड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट यहां पर एक मोनोकॉट सीड मेंशन करता हूं मैं। मोनोकॉट सीड के नाम पर मैंने कॉर्न या मेज लिया। साइंटिफिक नेम है जियामेस, साइंटिफिक नेम है जियामेस। कुछ स्पिंडल शेप का होता है। इट इज ब्रॉड एट वन साइड, द सीड ऑफ द maize broad at one side and it is narrow at other side. It is narrow at other side. थोड़ा सुनिएगा, यहां पर फ्रूट वॉल इट इज कंप्लीटली चिपकू। फ्रूट वॉल, द पेरिकार्प, अनडिफरेंशिएटेड पेरिकार्प, ड्राई मेम्ब्रेनस पेरिकार्प, इट इज कंप्लीटली चिपकू। थोड़ा सा गैप है, वो गैप नहीं है, कंप्लीटली चिपकू है, कंप्लीटली अटैच्ड है। द फ्रूट वॉल इट इज कंप्लीटली अटैच्ड विथ द सीड कोट। इट इज कंप्लीटली अटैच्ड विथ द सीड कोट। सीड कोट दो कवर का हो सकता है या एक कवर का हो सकता है, वो मैटर नहीं करेगा यहां पर मेंशन करना। सिंगल कवरिंग ऑफ सीड हो सकता है या टू कवरिंग ऑफ सीड हो सकता है, डिपेंड कि कितना जो है एंटेगुमेंट है। एंटेगुमेंट दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। सो ये है फ्रूट वॉल, ये है सीड कोट, फ्यूज्ड सीड कोट। ठीक है। मेज कम्स अंडर कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस फ्रूट। सो कैरियोप्सिस फ्रूट में फ्रूट वॉल या फ्रूट के अंदर केवल सिंगल सीड, एक ही सीड है इनसाइड द फ्रूट। ये ब्लू कलर का पूरा एरिया रिप्रेजेंटिंग द सीड। मेज के सीड में दो पार्ट डिवाइड होता है इंटरनली। द मेज सीड, ब्लू कलर का पूरा एरिया, ब्लैक कलर का पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूज्ड अनडिफरेंशिएटेड फ्रूट का वॉल पेरिकार्प। Internally, single seed it is divided into two parts. The broad, the much more part it is covered by nutritive tissue. Broader side में, broad area में, broad part में there is endosperm, there is endosperm, और the narrower area में there is presence of single cotyledon and embryo. बात समझिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा। कहां पर ध्यान देना है पता चला कि नहीं? यहां पर। सो ये ब्रॉड एरिया रिप्रेजेंटिंग न्यूट्रिटिव टिश्यू, और नैरो एरिया में देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिंगल कॉटिलिडन, देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिंगल कॉटिलिडन। अच्छे से समझाएंगे, देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिंगल कॉटिलिडन।
ठीक है। देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिंगल कॉटिलिडन, थोड़ा सुनिएगा। तो ये इसको थोड़ा ऐसा बना देते हैं, पता चला कैसे बना देते हैं, थोड़ा ऐसा। ये सीड वाले एरिया को मैं रेड कर दे रहा हूं सो दैट बाकी नेमिंग आसान हो जाए। ये सीड कोट को मैंने रेड कर दिया। फ्रूट वॉल के अंदर सिंगल सीड जो वन साइड ब्रॉड है, अनदर साइड नैरो है। सीड में मेजर पार्ट ऑक्युपाइड बाय न्यूट्रिटिव टिश्यू और नैरोअर रीजन पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिंगल कॉटिलिडन एंड द एम्ब्रियो। तो सुनिएगा, एम्ब्रियो या कॉटिलिडन को न्यूट्रिटिव टिश्यू, एम्ब्रियो या कॉटिलिडन को मेजर न्यूट्रिटिव जोन से डिफ्रेंशिएट कर रहा है एक मल्टी सेलुलर सिंगल लेयर ऑफ द न्यूट्रिटिव टिश्यू, मल्टी सेलुलर सिंगल लेयर ऑफ द न्यूट्रिटिव टिश्यू separating the nutritive tissue from the embryo या कॉटिलिडन जो नैरो जोन की तरफ प्रेजेंट है। समझिएगा प्लीज, अच्छे से समझाएंगे। दिस इज कॉल्ड एल्यूरोन लेयर, दिस इज कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर, आइए समझिए, सिंगल लेयर, मल्टीसेलुलर सिंगल लेयर rich in stored protein, rich in stored protein, separating the nutritive tissue, nutritive tissue from embryo या cotyledon, cotyledon, ठीक है। सो न्यूट्रिटिव टिश्यू मेजर पार्ट ऑक्युपाई कर रहा है सीड में न्यूट्रिटिव टिश्यू। न्यूट्रिटिव टिश्यू का आउटर लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर, इट इज रिप्रेजेंटिंग आउटर लेयर ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू। एंड ये अंदर मैक्सिमम पार्ट है, इसको हम एंडोस्पर्म बोल सकते हैं। एंडोस्पर्म, थोड़ा सुनिएगा, एंडोस्पर्म इट स्टोर्स स्टार्च, लिपिड एंड प्रोटीन एक्सेट्रा। थोड़ा सुनिएगा, एंडोस्पर्म द न्यूट्रिटिव टिश्यू मेजर पार्ट ऑक्युपाई कर रहा है। एंडोस्पर्म दो स्ट्रक्चर में मैं डिवाइड कर रहा हूं। आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म जिसमें केवल 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 और सिर्फ केवल प्रोटीन स्टोर्ड है, यह एंडोस्पर्म का एल्यूरोन लेयर है। और मैसिव मेजर पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म ये प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च एवरीथिंग स्टोर करेगा, बेसिकली स्टार्च स्टोर करेगा। एल्यूरोन लेयर प्रोटीन स्टोर करता है। कुछ याद आ रहा है? एल्यूरोप्लास्ट बहुत समय पहले, बहुत ज्यादा समय पहले जब सेल चैप्टर में हम प्लास्टिड में ल्यूकोप्लास्ट में एल्यूरोप्लास्ट बताया था तो वहां पर मैंने इसको मेंशन किया था। आज देख लीजिए, एल्यूरोन लेयर ऑफ द मेज सीड दैट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द न्यूट्रिटिव टिश्यू मींस एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का मेजर पार्ट जिसमें स्टार्च स्टोर है एंड द आउटर सिंगल कवरिंग जिसको एल्यूरोन बोला, ये इसमें जो है प्रोटीन स्टोर है। एल्यूरोन लेयर एंडोस्पर्म के मेजर पार्ट को जो है ये है यहां पर सिंगल लार्ज शील्ड लाइक, सिंगल लार्ज शील्ड लाइक cotyledon, single large seed like cotyledon. It is also called scutellum. It is also called scutellum. The single large shield like cotyledon को हम scutellum नाम देते हैं। कहीं यहां पर मैं एम्ब्रियो का एक्सिस कंसीडर कर रहा हूं। आइए सुनिए, समझिए, एम्ब्रियोनिक एक्सिस मैंने रिप्रेजेंट किया। थोड़ा सुनिएगा, एम्ब्रियोनिक एक्सिस के एक तरफ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एपिकोटाइल फॉलोड बाय प्लूमूल फॉलोड बाय फ्यू जो है प्रिमिटिव लीफ प्राइमोर्डिया और फॉलोड बाय अ कवरिंग अ शीथ कॉल्ड कोलियोप्टाइल। दूसरी तरफ देयर इज हाइपोकोटाइल, देयर इज रेडिकल,
देयर इज रूट कैप, देन देयर इज कोलियोराइजा। सुनिएगा, एम्ब्रियोनिक एक्सिस, पूरा स्टोरी ये यहां पर एम्ब्रियो कंसीडर कर रहा हूं, सिंगल कॉटिलिडन से अटैच्ड है एम्ब्रियो, जिसको हमने स्कूटेलम बोला। एम्ब्रियो के जो है सेंटर पार्ट को एम्ब्रियोनिक एक्सिस बोला। एम्ब्रियोनिक एक्सिस गिव राइज टू इपिकोटाइल। इपिकोटाइल एक तरफ दैट टर्मिनेट इनटू प्लूमूल, that converted at mature into plumule covered by few immature leaf primordia, primitive leaf primordia, and it is covered by a sheath like structure which is called coleoptile। coleoptile सूट के टिप को एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर कवर कर रहा है। दूसरी तरफ देयर इज हाइपोकोटाइल, एम्ब्रियोनिक एक्सिस के दूसरी तरफ हाइपोकोटाइल। देन देयर इज रेडिकल, रेडिकल को प्रोटेक्शन दे रहा है रूट कैप, और रूट कैप के ऊपर भी देयर इज प्रेजेंस ऑफ कोलियोराइजा, इट इज कॉल्ड कोलियोराइजा, शीथ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये रहा मेज का फ्रूट। मेज के फ्रूट में फ्रूट को हटा दीजिए, जो है जो फ्रूट वॉल है अनडिफरेंशिएटेड है, इंटरनली सीड, मेजर पार्ट न्यूट्रिटिव टिश्यू, माइनर एरिया में कॉटिलिडन और एम्ब्रियो है। न्यूट्रिटिव टिश्यू को कॉटिलिडन या एम्ब्रियो से सेपरेट कर रहा है। न्यूट्रिटिव टिश्यू में प्रेजेंट एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर एलुरोन लेयर, जिसमें प्रोटीन फील्ड है, और मेजर पार्ट में स्टार्च फील्ड है, नैरोवर जोन पर। पॉइंट समझा? ठीक है, तो ये रहा मेज का सीड, मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड में सिंगल कॉटिलिडन को हम स्कूटेलम नाम देते हैं, इतना ही यहां पर समझना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बार बार कई बार मैंने जो है टॉप चैप्टर को हाईलाइट किया, वहां पर ये पूरा टॉपिक अच्छे से डिटेल में जाएगा। इरेज कर रहा हूं, थोड़ा पॉइंट मेंशन कर देते हैं, थोड़ा सुनिएगा। मैंने यहां पर क्या बोला, इन मेज maximum part occupied by nutritive tissue that is endosperm present towards broader part। एल्यूरोन लेयर जिसपे जो है प्रोटीन स्टोर होगा, स्टोर्ड प्रोटीन separates endosperm from cotyledon present towards narrower end। समवॉट स्पिंडल शेप का हम बोल सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली स्पिंडल शेप का सीड है, जो है एक तरफ ब्रॉड है, एक तरफ नैरो है। थोड़ा सुनिएगा, प्लूमूल is covered by a sheath called coleoptile प्रोटेक्शन के लिए, एंड radical is covered by a sheath called coleoriza। थोड़ा सुनिएगा, सिंगल वेल डेवलप्ड, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं फ्यूचर में समझ में आ ही जाएगा, जो है वेल डेवलप्ड कॉटिलिडन, सिंगल वेल डेवलप्ड कॉटिलिडन शीथ लाइक है, कॉल्ड स्कूटेलम। यहां पर वर्बली बोल के छोड़ दे रहा हूं, ज्यादा दिमाग मत लगाएगा। स्कूटेलम, थोड़ा सुनिएगा, मोनोकॉट के पास 2 कॉटिलिडन होता है। अरे मैंने क्या बोल दिया, टेंशन मत लो। मोनोकॉट सीड में 2 कॉटिलिडन होता है,
एक वेल डेवलप्ड शीथ जो है एक वेल डेवलप्ड शील्ड लाइक कॉटिलिडन होता है जिसको स्कुटेलम बोलते हैं। दूसरा रिमेन ऑफ कॉटिलिडन होता है। इनएक्टिव कॉटिलिडन होता है जिसको इपिब्लास्ट नाम देते हैं। ठीक है, तो हम वेल डेवलप्ड कॉटिलिडन, फंक्शनल कॉटिलिडन को ही सिंगल कॉटिलिडन का लैंग्वेज देते हैं। जो सेकंड कॉटिलिडन होता है ये रिमेन, ये वेस्टिजियल पार्ट में डाइकॉट जो है, डाइकॉट लेस एडवांस होता है, एडवांस मोनोकॉट होता है। तो एडवांसमेंट में एक कॉटिलिडन मोनोकॉट में तो वेल डेवलप्ड मेंटेन रहा, दूसरा डाइकॉट का कॉटिलिडन वो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर के नाम पर, इपिब्लास्ट के नाम पर, पॉइंट समझा कि नहीं। तो ये था ऑल अबाउट सीड, मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड को हमने अच्छे से समझा दिया, पार्ट्स भी मेंशन कर दिए। अब जो मैं बताऊंगा 3 पॉइंट ले रहा हूं, 3 जो है टर्म ले रहा हूं, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, पेरिस्पर्मिक सीड। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, इरेज कर रहा हूं मैं इसको, थोड़ा समझिए अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाएंगे और आप बहुत अच्छे से समझिएगा प्लीज। सीड 3 टाइप में डिवाइड किया, किसके बेसिस पर समझेंगे। एक है एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड। दूसरा है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और तीसरा है पेरिस्पर्मिक सीड, पेरिस्पर्मिक seed. Endospermic seed, it is also called albuminous seed. और सुनिएगा, it is also called albuminous seed, albuminous seed. Non-endospermic seed, it is also called exalbuminous seed, exalbuminous seed. आइए सुनिए, समझिए, तो सुनिएगा, यहां पर एंडोस्पर्मिक सीड इट इज मोस्टली फाउंड इन मोनोकॉट्स and also in few dicots. It is mostly found in dicots and also in few monocots. ठीक है। पेरिस्पर्मिक सीड, इसका एग्जाम्पल कुछ हो जैसे जो है बीट रूट आ जाएगा, बीट रूट, बीटा वल्गेरिस नाम देते हैं, बीटा वल्गेरिस, चुकंदर। ठीक है। एक और एग्जाम्पल है पाइपर नाइग्रम, पाइपर नाइग्रम, ब्लैक पेपर जिसको हम जो है काली मिर्च नाम देते हैं। एक और एग्जाम्पल है इसमें निम्फिया का प्लांट। तो सुनिएगा, इसको याद रखने का मैंने जो है ट्रिक लिया है माँ। जब मैं इसको पढ़ाता हूं तो मुझे माँ की बहुत याद आती है, बहुत याद आती है माँ। थोड़ा सुनिएगा, माँ में एम से मोनोकॉट, ए से अल्ब्यूमिनस। तो मैं कंफ्यूज नहीं होता हूं कि जो है एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, अल्ब्यूमिनस और एक्स अल्ब्यूमिनस का एग्जांपल क्या होगा, मुझे माँ की याद आ जाती है जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाता हूं। एम से मोनोकॉट, ए से अल्ब्यूमिनस, तो श्योरली जो है एक्स अल्ब्यूमिनस जो है डाइकॉट होगा। अल्ब्यूमिनस का ही नाम है एंडोस्पर्मिक और एक्स अल्ब्यूमिनस का नाम है नॉन एंडोस्पर्मिक। नीड योर अटेंशन, इट इज गेम ऑफ मोस्टली एंड फ्यू। मोस्टली मोनोकॉट, फ्यू डाइकॉट, मोस्टली डाइकॉट, फ्यू मोनोकॉट, याद रखिएगा। आइए सुनिए, समझिए। मैंने सीड को सो किया इन द सॉइल, मैंने सीड को सॉइल में डाला। अब सीड जर्मिनेट होगा, सीड जर्मिनेट होगा तो एम्ब्रियो रेडिकल और प्लूमुल बनाएगा, एम्ब्रियो रेडिकल और प्लूमुल बनाएगा, नया प्लांटलेट बनाएगा, के लिए उसको चाहिए न्यूट्रिशन देगा एंडोस्पर्म, न्यूट्रिटिव टिश्यू है ना। So during seed germination एम्ब्रियो ने नया प्लांटलेट बना दिया। मैच्योर सीड में एम्ब्रियो ने एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम नहीं किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लांटलेट।
after seed germination even in the seed amount of endosperm बचा है, endosperm it is not completely consumed during seed germination by the embryo, तो mature seed में plantlet बन गया है, अभी भी amount of endosperm remain present, endospermic seed बोला जाएगा। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में सीड जर्मिनेशन के समय एम्ब्रियो रेडिकल प्लूमुल बना रहा है, फूड का रिक्वायर है उसको रेडिकल प्लूमुल फॉर्मेशन के लिए, फूड के लिए वो डिपेंड है एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया। मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म नहीं है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। पेरिस्पर्मिक सीड वैसे तो जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के आजू बाजू में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस वैसे तो जब जो है ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में तो न्यूक्लियस को कंज्यूम कर लिया जाता है, बट सीड जिसमें रिमेन ऑफ न्यूक्लियस दिखे ऐसे सीड को पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हैं। न्यूक्लियस ही तो मॉडिफाई होता है पेरिस्पर्म में, मेंशन करते हैं और अच्छे से समझेंगे। मैं यहां पर लिख रहा हूं, थोड़ा देखिएगा। एंडोस्पर्म इज नॉट completely consumed, endosperm is not completely consumed by embryo for formation of plantlet mature seed possess endosperm, mature seed possess endosperm, it is called endospermic seed। यहां पर मैंने बोला तो सुनिएगा, एम्ब्रियो कंप्लीटली कंज्यूम्ड एंडोस्पर्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लांटलेट, ठीक है। मैच्योर सीड डज नॉट हैव एंडोस्पर्म, इट इज कॉल्ड एग्ज अल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इसमें एग्जांपल दिया गया है जैसे पी, बीन, ग्राम, डाइकॉट में दे दिया गया है, जैसे यहां पर ऑर्किड्स और सेजिटेरिया ये मोनोकॉट के मेंबर हैं जिनमें जो है एक्सेप्शन में आ जाएंगे, ऑर्किड एंड सेजिटेरिया। यहां पर एग्जांपल में जैसे मेज आ गया, राइस आ गया, व्हीट आ गया, ठीक है, मेज, राइस, व्हीट आ गया, और यहां ये मोनोकॉट हो गए। कैस्टर का एग्जांपल दिया गया है, ये डाइकॉट है, ठीक है। सो सीड जर्मिनेशन के समय एम्ब्रियो को रेडिकल प्लूमुल बनाना है जो फ्यूचर में जो है प्लांट बनाएगा, कुछ प्रिमिटिव लीफ आ जाएंगे। जब प्रिमिटिव लीफ फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं तो जो भी कॉटिलिडन और सीड वगैरह है देन इट गेट डीजनरेटेड। रेडिकल प्लूमुल आया, प्लूमुल में कुछ ग्रीन लीफ बने, वहां तक के लिए न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा। एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो गया ऑन मैच्योरिटी ऑफ सीड, अब सीड के पास एंडोस्पर्म नहीं बचा, ठीक है, नॉन एंडोस्पर्मिक। प्लांटलेट बन गया है, स्टिल सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म लेफ्ट विथ द सीड एंडोस्पर्मिक। और यहां पर थोड़ा सुनिएगा, यहां पर मैंने क्या बोला, जनरली न्यूक्लियस इज consumed by endosperm and embryo very early। न्यूक्लियस के पास जो भी साइटोप्लाज्म में स्टोर्ड फूड रहेगा वो सब एंडोस्पर्म ले लेगा और एंडोस्पर्म इन टर्न जो है एम्ब्रियो को प्रोवाइड करेगा। बट अगर सीड जर्मिनेशन में किसी भी सीड के पास न्यूक्लियस बच गया है, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ,
उसके जो है सेल्स के न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म ने नहीं सक किए, तो ऐसे में जब किसी सीड के पास रिमेन ऑफ न्यूसेलस है, रिमेन ऑफ न्यूसेलस को हम बोलते हैं पेरिस्पर्मिक। सच सीड कॉल्ड पेरिस्पर्मिक सीड। थोड़ा इरेज करके स्पेस लेके लिख देते हैं, समझाते हैं। ये इरेज करता हूं मैं, थोड़ा देखिएगा। मैंने यहां पर क्या बोला, मैच्योर सीड हैज remain of unconsumed nucellus पेरिस्पर्म। ठीक है, सो पेरिस्पर्मिक सीड में पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है। पेरिस्पर्म क्या है, मॉडिफाइड न्यूसेलस इन द सीड पेरिस्पर्म। वैसे तो न्यूसेलस पूरा यूज हो जाएगा, पेरिस्पर्म रहेगा ही नहीं नॉर्मल सीड में, बट पेरिस्पर्म अगर बच गया, और पेरिस्पर्म को थोड़ा देखिएगा, ये ओव्यूल है, यहां पर एम्ब्रियो सैक होता है, ये यहां पर जाइगोट है, और ये यहां पर एंडोस्पर्म है। एम्ब्रियो सैक के आसपास के सेल्स को ही तो हम न्यूसेलस बोलते हैं। न्यूसेलस ये कंज्यूम हो जाता है, न्यूसेलस के पास जो भी न्यूट्रिशन होगा, न्यूसेलस के पास जो भी फूड होगा, वो सब एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा एंडोस्पर्म को, सो दैट एंडोस्पर्म फ्यूचर में जब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो तो उसको न्यूट्रिशन दे सके। लेकिन अगर न्यूसेलस सीड में प्रेजेंट है, कंज्यूम नहीं हुआ है, तो हम पेरिस्पर्मिक सीड, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, निम्फिया और बीट रूट, चुकंदर या चकंदर, जो भी प्रोनाउंसिएट करो। तो दिस वाज ऑल अबाउट सीड। अल्ब्यूमिनस के पास एंडोस्पर्म रहेगा, एग्ज एल्ब्यूमिनस के पास एंडोस्पर्म खत्म हो जाएगा, और पेरिस्पर्मिक के पास रिमेन ऑफ न्यूसेलस होता है। क्लियर है, क्लियर है। अल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्मिक, एग्ज एल्ब्यूमिनस नॉन एंडोस्पर्मिक। कौन मोनोकॉट मोस्टली, कौन डाइकॉट मोस्टली, कौन फ्यू मोनोकॉट, कौन फ्यू डाइकॉट में मैंने अल्ब्यूमिनस, मेरे बैकग्राउंड ऑफ द माइंड में अल्ब्यूमिनस का मीनिंग एंडोस्पर्मिक मुझे पता ही है, तो मैंने MA मोनोकॉट अल्ब्यूमिनस याद कर लिया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सीड। हमने कंप्लीट कर दिया पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट हो गया। स्टार्ट किया था हमने रूट, फॉलोड बाय स्टेम, फॉलोड बाय लीफ, देन हमने इनफ्लोरेसेंस कंप्लीट किया, फ्लावर में कैलिक्स, करोला, पेरियंथ, एंड्रोसियम, गाइनोसियम कंप्लीट किया। अभी आज के वीडियो लेक्चर में हमने फ्रूट और सीड के रिलेटेड सारी बातें कंप्लीट कर ली। ठीक है, नाउ जितने भी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू रूट, लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, सीड हमने आपको बताया, अब इसको जो है स्पेसिफिक करना है इन द स्टडी ऑफ फ्यू जो है फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड फैमिलीज, एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। ठीक है, सो एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में हमें फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, एनसीईआरटी में 3 फैमिलीज है, फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। इनमें फेबेसी के मेंबर में रूट, लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, सीड कैसे हैं, कौन कौन से टाइप के हैं, जो भी टर्म्स अब तक हमने जो स्टडी किए वो रखने हैं। स्पेसिफिकली इन द मेंबर ऑफ सोलेनेसी, रूट, लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, सीड कैसा है, स्पेसिफिकली इन द मेंबर ऑफ लिलिएसी, रूट, लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, सीड कैसा है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। एनसीईआरटी से ये आपको जो है ये मेमोरी बनाने का गेम है, इसमें मैं ज्यादा हेल्प नहीं करूंगा। मैं फ्लोरल फॉर्मूले और फ्लोरल डायग्राम और एग्जाम्पल आपको याद करवा दूंगा। मेरे पास जो है ट्रिक्स हैं, सिंप्लीफिकेशन है इनको याद करवाने का। इरेज करके अब थोड़ा आते हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्यू एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स या फ्यू प्लांट फैमिलीज। इरेज करता हूं मैं।